आज 10 जुलाई को पटेल वाटिका नुहू में भाजपा जिला कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा जी रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रमुख जान मोहम्मद ने की। बैठक में जिले के प्रभारी समय सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल सहित सभी वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक ने पार्टी की तरफ से जिला विस्तृत कार्यकारिणी के सामने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसमें तीसरी बार केंद्र में भाजपा सरकार बनने पर बधाई दी गई तथा भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। प्रस्ताव का समर्थन जिला परिषद अध्यक्ष श्री जान मोहम्मद, श्री सुरेंद्र प्रताप, श्री योगेश तंवर व जाहिद हुसैन बाई ने किया। राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद, श्री भानीराम मंगला, जिला महामंत्री श्रीपाल शर्मा, शिव कुमार आर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र प्रताप देसवाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेंद्र पिंटू, श्री रमेश मानुवास, श्री जाहिद हुसैन, नगर पालिका फिरोजपुर झिरका के चेयरमैन मनीष जैन, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार गर्ग, सुनील जैन, चेयरमैन श्रीमती ममता राजपूत, श्रीमती अंजू बाला, डॉक्टर सुरेश बघेल, वीरपाल कालियाका, डॉक्टर ओमवीर, पूर्व चेयरमैन हाजी औरंगजेब, वीरपाल कालियाका, हेमराज शर्मा, मुकेश कुमार, सारिक हुसैन, वही भाजपा आईटी सेल के प्रमुख जतिन बुसरी समेत सभी मंडल अध्यक्ष सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को पंचकुला में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता और उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती है कि जो उनके मार्गदर्शन में आज तीसरी बार रिकॉर्ड बना है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनी है, और उसके लिए हरियाणा प्रदेश की तरफ से उनको बधाई भी दी गई। और आज भी जिला कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व में चेयरमैन रहे आदरणीय श्री जीएल शर्मा जी ने की, और इसके अंदर हमारे प्रदेश के मंत्री पार्टी के श्री समय सिंह भाटी जी जो प्रभारी है वो रहे, और हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष आदरणीय श्री जान मोहम्मद जी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी और सभी नेता उपस्थित रहे। और यहाँ पर भी राजनीतिक प्रस्ताव मैंने पेश किया, जिसे कि धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रदेश के सभी ने, हमारे जिले के नेताओं का और हमारी जिला कार्यकारिणी का भी सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया। और इस प्रस्ताव के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मुबारकबाद और धन्यवाद दिया गया है कि जो उन्होंने इतना शानदार मार्गदर्शन किया जिससे सरकार बनी है। और इसमें जो प्रदेश सरकार ने केंद्र में और जो प्रदेश में जो शानदार काम किए हैं उनकी उपलब्धियों को भी हमने उसके अंदर प्रस्ताव में रखा है। और ख़ासतौर पर जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने, जो देश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं, उन्होंने इतने शानदार काम किए हैं कि जो आज मेवात उनके विकास कार्यों की बदौलत पूरे देश के अंदर नंबर 1 पर है, हरियाणा ही नहीं। और बहुत विकास कार्य चल रहे हैं जिन्हें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, जो मेवात के लिए जिनका बहुत प्यार है और लगाव है, वो बहुत शानदार तरीके से उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। और नित नई मेवात के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश सरकार उनके नेतृत्व में योजनाएँ ला रही है। इसके लिए प्रदेश और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया गया। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा? अगर मेवात की बात करें तो मेवात में तीनों सीटों पर फिरोजपुर, झिरका, पुनाना या नुहू
तो पिछली बार जो है भाजपा एक भी सीट नहीं निकाल पाई, लेकिन आगामी जो रणनीति आप लोगों ने तैयार की है तो अब की बार कैसा रहेगा? देखिए, आगामी में मेवात क्षेत्र जो है, मेवात में इतने विकास कार्य हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इतने विकास कार्य चल रहे हैं, और अब भी लोकसभा के चुनाव के बाद भी मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विकास कार्यों को तेजी दी है। नई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, नए नए काम शुरू किए जा रहे हैं। उनसे हमें आशा ही नहीं, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय हासिल करेगी। विस्तृत जिला कार्यकारिणी की बैठक थी नूह में। तो इस बैठक में पूरे ज़िले से हमारे सारे कार्यकर्ता मौजूद थे, और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक जोश भरा गया। सभी बड़े पदाधिकारी आए, हमारे ज़िला प्रभारी समय सिंह भाटी जी रहे, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी रहे, साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की उन्होंने। और भाजपा को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा गया है, और कहीं अगर उनको कोई डाउट है या किसी चीज़ को लेकर के वो परेशान है कि लोकसभा के चुनाव में हमारे वोट कम आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा मन बना के भाजपा के कार्यकर्ता जुट जाएं, ऐसा उससे उन्हें संदेश दिया गया, क्योंकि आने वाली सरकार भाजपा की तीसरी बार फिर से प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में रिपीट हो रही है। तो मेवात को लेकर के कार्यकर्ता मायूस ना हो, नूह ज़िले की तीनों विधानसभा में जी तोड़ मेहनत करें, यही एक संदेश आज उनको दिया गया। तो 300 रुपये से 100 रुपये से लेकर 300 रुपये की कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, 300 रुपये से लेकर के 10 साल के अंदर में 1000 की 700 रुपये बढ़ाए। और हमारी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक उस पेंशन को, गरीबों की पेंशन को, वो जो है किसान 60 साल की जो पेंशन है उसको हमने 3000 रुपये 2000 बढ़ाए। यही नहीं, इसके साथ साथ जिनकी शादी नहीं हुई है, 45 साल जिनकी उम्र होगी, उनको भी पेंशन देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर किसी की घरवाली पत्नी गुजर जाती है, उसको भी पेंशन देने का काम हम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर छोटी छोटी योजनाओं को अगर देखें, आज अगर सरपंच की तनख्वाह कितनी है, पंच की तनख्वाह कितनी है, पहले कितनी मिलती थी, मेंबरों की कितनी है, चेयरमैन की कितनी है, इसके आप आकलन करें, आंगनवाड़ी वर्कर की कितनी तनख्वाह है, आज कितनी है, पहले कितनी थी, कितने हमने एम्प्लॉय दिए, बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने इतने लोगों को रोज़गार दिया। हर प्रदेश के अंदर में 1,35,000 लोगों को हमने रोज़गार दिया। 50,000 अभी हम और रोज़गार देने वाले हैं हरियाणा के अंदर में। और अगर हम बात करें दूसरी और कई विषयों की बात करें तो हमारे ज़िले के अंदर में 2 हमने सब डिवीज़न बनाए हैं, तावड़ू और पुन्हाना। उप तहसील हमने बनाई है, तहसील हमने बनाई है। 3 हमने कॉलेज यहाँ पर खोले हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज हरियाणा का पहला कॉलेज हमारे आकेडा के अंदर में बन रहा है। नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज हसन खां में बन रहा है। हसन खां मेवाती को मान सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की ने किया है। और 9 मार्च को जो बडकली चौक पर जो रैली हुई थी, उसमें उनको मानने का और उनको सम्मान देने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी पार्टियां खाली वोटों की राजनीति करती रही, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने BPL कार्ड बनाए हैं, जो लोग गरीब हैं उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। अगर किसी परिवार का, गरीब व्यक्ति का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो कैसे इलाज कराएगा, तो 5 लाख रुपए तक के प्रत्येक परिवार के लोगों को हमने उनको इलाज करा, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। जैसे अच्छे परिवार के लोग, मीडियम परिवार के लोग बड़े हॉस्पिटलों में जाके इलाज कराते हैं, उसी प्रकार से हम गरीब लोगों का इलाज कराने का काम हम कर रहे हैं। किसानों को मतलब महिलाओं को जो सम्मान देने का काम है हमने किया, लखपति दीदी बनाने का काम हमने किया है। ड्रोन दीदी के नाम से हमने किया है, ड्रोन हम बनवा रहे हैं। लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। अब से पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपये भेजते तो 15 पैसे पहुँचते हैं। आज हम पूरा 1 रुपये पहुँचाते हैं और 1 रुपया उनके खाते में सीधा पहुँचता है। और इसके साथ साथ हमने जो है 211 स्कूल नए बनाए हैं या अपग्रेड किए हैं। 224 लिंक्स रोड हमने बनाई है।
या रिपेयर हमने कराई है, उनकी डिटेल अगर हम आपको चाहिए तो हम दे देंगे। इसी प्रकार से मुंबई एक्सप्रेसवे 90,000 रुपये करोड़ की लागत से, जो यहाँ से मात्र 11-12 घंटे की दूरी पर आप मुंबई पहुँच सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमने जो वेयरहाउस बन रहे हैं, रेलवे लाइन आएगी इसके अंदर में, तो वो सारा डेवलपमेंट होगा। जो ज़मीन किसानों की 10,000, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख के हिसाब से बिकती थी, आज 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए के अंदर में मिल रही है। रेलवे कॉरिडोर हम यहाँ ऑर्बिट रेलवे का हमारे ज़िले से होकर के गुजर रहा है। हम जो है इसके साथ साथ नूह के अंदर में 100 बेड का हॉस्पिटल हम वो बना रहे हैं। ये जो 248A रोड, ये आप अब देखना कितना एलिवेटेड रोड, जैसे दुबई के अंदर में रोड बन रही है, इस तरह से आप इस रोड को जब आप देखेंगे, मैं ऐसी सैकड़ों योजनाएं आपको बता सकता हूं। कांग्रेस ने गरीबों को छला है, झूठ बोला है, और झूठ के नाम पर झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। जहां तक संविधान की बात है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया और संविधान के साथ जिन्होंने ये धोखाधड़ी की है, कांग्रेस ने की है। चाहे आप 1977-75 का मामला देख लीजिए, 1984 का मामला देख लीजिए, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। और कई बार इन्होंने उसको क्या है, हमारी सरकार ने, आप बताइए कि संविधान को जितना मानने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं मानता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब शपथ ली थी तो सबसे पहले संविधान को जाकर के मस्तक झुकाया था। पार्लियामेंट के अंदर जब घुसे हैं तो वो वहाँ पर जाकर के मत्था टेका है, दंडवत किया है वहाँ पर जाकर के। नई संसद पुरानी विरासताओं की, कांग्रेस की विरासताओं से दूर हटने का काम किया और नई संसद बनाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने के राज में हुआ है। बहुत सी योजनाएं हैं जिनकी अगर हम वर्णन के, कोटला झील का जो विस्तार हुआ है उसको आप देखिए, रेनीवेल परियोजना से 84 गांवों के अंदर 263 गांवों को 263 करोड़ रुपए की योजना उसमें हुई है। 306 करोड़ की जो योजना है रेनीवेल की हमारे नूह जिले के लिए आ रही है। मैं जितनी योजनाएं आपको गिनवा दूँ, आप करोगे कांग्रेस ने 60 साल के अंदर कुछ नहीं किया, हमने 9 साल के अंदर किया है, और उससे कई गुना ज़्यादा काम हमारी सरकार ने किया है। गरीबों के लिए जो काम किया है, अंतिम पायदान पर बैठने के लिए जो काम किया, गरीबों को कम रेशों पर ब्याज देने का काम किया है। हमने जो है लोगों के खाते खुलवा करके हमने ये काम किया। कोरोना के अंदर हमने काम किया, जब आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है, और जबकि उसके अंदर 2 साल कोरोना के उसके अंदर में निकल गए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता को, आप बगैर लाग लपेट के, बगैर जाति धर्म के जो योजनाएं लागू की हैं, 36 बिरादरी के लिए लागू की है। ये नहीं कि ये हिंदू के लिए और ये मुस्लिम के लिए, ये क्रिश्चियन के लिए, ईसाई के लिए है। गरीब का सम्मान अगर किया है तो हमने दिया है। आयुष्मान कार्ड बनाए उनको दिया है, उज्ज्वला का कार्ड दिया है तो सबको दिया है, किसान सम्मान निधि दिया है, सबको दिया है। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारी सरकार ने नहीं किया, हमारी पार्टी ने नहीं किया। आज देश का गौरव, विश्व का गौरव, भारत का गौरव अगर है, नरेंद्र मोदी जी जहाँ कहते हैं, जहाँ वो खड़े हो जाते हैं, वहाँ से लाइन बननी शुरू हो जाती है। आज पहले अमेरिका का राष्ट्रपति के बाद लाइन लगती थी, आज भारत का प्रधानमंत्री जाता है, बब्बर शेर 56 इंच का सीना लेकर के जब जाता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति भी पीछे से मोदी जी को नमस्ते करते हैं। ये गौरव देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसको युद्ध विराम करा करके यहाँ के बच्चों को लाने का काम अगर किया, देश के बच्चों को अगर लाने का काम किया, या तिरंगा झंडा पाकिस्तान के लोगों ने उठाया है उसको लाने का काम किया है, चाहे वो अमेरिका के पाकिस्तान के बच्चे रहे हैं, चाहे भारत के बच्चे रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में आए। और हमारे ज़िले के भी 28 बच्चे बगैर खर्ची के सरकार ने उनको ला करके दिया है। और जितने भी चीज़ें हो रही हैं, भारत की जो दोस्ती है वो आज चरम पर है। G20 का कार्यक्रम हमारा रहा, इतना सफल कार्यक्रम रहा, जितने भी डेलीगेट्स आए थे सबने भारत का सम्मान किया है, उनका गौरव बढ़ाया है, और कई देशों को भारत ने G20 के अंदर शामिल भी कराया है। ये पहला ऐसा मौका है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर में सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ में बनेगी। अच्छा, शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज की बात करें, आपने बात की स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मेवात जिले में अध्यापक